90 के दशक में भारतीय टेलीविजन पर दो सीरियल्स ने दिल और दिमाग दोनों पर राज किया। रामानंद सागर की रामायण और B.R. चोपड़ा की महाभारत। सही मायने में इन्हीं दो सीरियल्स ने परिवार को साथ बैठकर टीवी देखना भी सिखाया। रामायण पहले आई थी और उसकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी। महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान कहते हैं कि हम महाभारत वाले रामायण की पॉपुलैरिटी से डर गए थे। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि रामायण 34% पॉपुलैरिटी से शुरू हुआ और 74% पर खत्म हुआ, लेकिन फिर महाभारत ने इतिहास रच दिया। महाभारत उस दौर में दूरदर्शन पर 74% पॉपुलैरिटी से शुरू हुआ और 99% पर खत्म हुआ। महाभारत ने तब टीवी पर मैक्सिमम टीआरपी का रिकॉर्ड बनाया था। उन दिनों जब आप लोग आए थे उस समय मीडिया का इतना ज्यादा वो नहीं था। फिर जब मीडिया खूब आई तब तक दूसरे सीरियल्स आ गए। तो आप कौन से रोल के लिए गए थे और कितने लोग गए थे उस खास रोल के लिए जिस चीज के लिए आप गए थे कि मेरी कास्टिंग उस रोल में हो जाए? नहीं, ऐसा था कि आप YouTube पे जाएंगे तो मेरा कृष्ण जी का पहला जो ऑडिशन है वो भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैं सबसे पहले कृष्ण की भूमिका के लिए मुझे रखा गया था और ये बात है करीब करीब 84-85 की। ऑडिशन शुरू हुए थे। मुझे याद है 84 में एक ऐड आई थी स्क्रीन पेपर के अंदर कि चोपड़ा साहब को महाभारत के लिए कलाकार चाहिए। तो मैं ऑलरेडी BR फिल्म्स में काम कर रहा था एक कलाकार के रूप में। तो हमने भी ऑडिशन दिया और मैं करीब करीब फाइनल हो गया था कृष्ण के रोल के लिए और मैंने सारी तैयारी जो है कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से की थी। लेकिन महाभारत एक्चुअली रामायण से पहले आने वाला था, लेकिन किसी कारणवश जो है रामायण पहले आया और ये बहुत लंबी कहानी है इसलिए मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ। रामायण पहले आया, महाभारत बाद में आया, लेकिन रामायण खत्म होने के 2 महीने के बाद ही महाभारत शुरू हो गया। तो उस समय फिर हमें नहीं मालूम था कि महाभारत जो बनेगा वो किस रूप में होगा। तो हम तो कलाकार थे और कहते हैं बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हमें तो जो काम मिलता था वो करते थे। तो मुझे कुछ मलयालम फिल्में ऑफर हुई और मैंने मलयालम फिल्में करनी शुरू कर दी। साउथ में जाने के बाद मैं उत्तर भारतीय हूँ, वहां पे जो खाना था वो सूट नहीं किया और मेरा वजन बढ़ गया। मैं थोड़ा वेट पुट ऑन कर गया। मैं जब मैं वापस आया तो रवि चोपड़ा साहब ने कहा कि ये तो वेट लॉस करना पड़ेगा कृष्ण के रोल के लिए, क्योंकि हमें तो कृष्ण जो है थोड़ा एकदम उस रूप में चाहिए जैसे आप पहले थे। मैंने कोशिश की, नहीं हो पाया, तो मुझे बलराम का रोल ऑफर हुआ फिर। और बलराम के रोल के बाद जो एक एक्टर थे कलाकार, वो महाभारत में युधिष्ठिर का रोल कर रहे थे। पता नहीं रवि चोपड़ा साहब को वो पूरे सेटअप में उनको जम नहीं रहे थे। तो मुझे याद है 17 अगस्त 1988 को रवि चोपड़ा साहब को जब मैं फिल्म सिटी में मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुमको एक और रोल में ट्राई करना चाहता हूँ और वो युधिष्ठिर का रोल है। और उन्होंने मेरे ऑडिशन लेके पूरा तैयारी शुरू की और ऑडिशन लिया और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर ऑफिस में बुला के सेकंड टाइम ऑडिशन लिया और फिर डॉक्टर राही मासूम रजा साहब, सिंह तुपकरी साहब, राज कमल जी, सतीश भटनागर जी और फाइनली चोपड़ा साहब और उसके बाद में पंडित नरेंद्र शर्मा जी, उनको दिखाया गया और सबने एक ही सुर में एक ही आवाज में कहा कि यही है हमारा युधिष्ठिर। तो ऐसे मेरा ये रोल फाइनल हुआ था और अगस्त 88 की कहानी है ये। और मैंने अक्टूबर 88 में युधिष्ठिर की भूमिका के लिए एक शूटिंग शुरू कर दी थी और वहां से लेके तब हमें नहीं मालूम था कि महाभारत किस रूप में होगा। सब डरे हुए इसलिए थे कि रामायण ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है, बहुत बड़ा उदाहरण सबके सामने रखा था कि कितनी पॉपुलैरिटी किस तरह की हो सकती है। तो लेकिन जैसे ही महाभारत शुरू हुआ तो पहला ही एपिसोड रामायण के आखिरी एपिसोड से ज्यादा पॉपुलैरिटी लेके गया और वहां से जो टेक ऑफ हुआ, जो रिकॉर्ड्स बताते हैं, कहते हैं कि रामायण 34% से शुरू हुआ, 78% पे खत्म हुआ। महाभारत 79% से शुरू हुआ और 99.6% पे खत्म हुआ। तो ये जो एक रिकॉर्ड बना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मैक्सिमम टीआरपी का अगर नाम किसी के है तो वो महाभारत है। महाभारत उससे पहले ये माना जाता था कि घरों में नहीं रखना चाहिए, लड़ाई होती है और अशुभ होता है, लेकिन आज जो है घर घर में यूट्यूब पे लोग इसे देखते हैं। इसमें शिक्षाएं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए।